मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के पालन के संबंध में जिला योजना भवन में अशासकीय विद्यालयों के प्रबंधकों प्राचार्यों की बैठक आयोजित की गई। सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांस कुमट के निर्देशन में जल गंगा संवर्धन की विविध गतिविधियां की जा रही है। इसी कड़ी में निवास विकासखंड के ग्राम भदारी में श्रमदान कर नदी की सफाई की गई। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद अंतर्गत मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के छात्र छात्रा समिति के सदस्य नवांकुर संस्था के द्वारा गौर नदी में यह स्वच्छता गतिविधि आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट के गोलमेज कक्ष में अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शुचि उपाध्याय को जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया। श्रीलंका में आयोजित होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला के लिए 15 खिलाड़ियों की बीसीसीआई की ओर से आधिकारिक घोषणा के बाद शुचि पहली बार मंडला आई थी। जिला प्रशासन की ओर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री श्रेयांस कुमट ने पौधा भेंट कर शुचि का स्वागत किया। जनपद पंचायत मवई के ग्राम पंचायत धनगांव में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सार्वजनिक पेयजल कूप की साफ सफाई की गई और जल संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान पेयजल कूप की मरम्मत भी की गई, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो सके। प्रदेश शासन की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने गुरुवार को सर्किट हाउस मंडला में मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना के संबंध में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल 2025 को ग्राम पंचायत टिकरवारा में आयोजित मुख्यमंत्री विवाह निकाह योजना में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आगमन प्रस्तावित है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत ग्राम पंचायत सोडा में सार्वजनिक कूप की व्यापक साफ सफाई की गई, जिससे ग्रामीणों को स्वच्छ जल उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही जल संरक्षण और सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार कार्य भी किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार संगठित और असंगठित क्षेत्रों के साथ साथ गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स श्रमिकों सहित सभी श्रेणियों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी वितरण के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से तैयार किया गया है। राज्य शासन द्वारा भी गिग प्लेटफॉर्म वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा लक्षित करते हुए इस श्रेणी के श्रमिकों को संबल योजना से जोड़ा जा रहा है। जबलपुर लोकायुक्त ने ग्राम पंचायत सचिव को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला जनपद पंचायत मंडला की ग्राम पंचायत खुक्सर का है। सचिव संतोष झारिया प्रधानमंत्री आवास की किस्त जारी करने के एवज में प्रार्थी खिलौन सिंह 15 से 7,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था, जिसकी शिकायत प्रार्थी खिलौन सिंह ने जबलपुर लोकायुक्त से की थी। उक्त शिकायत मामले के सत्यापन के बाद आरोपी सचिव संतोष झारिया को ग्राम फूलसागर बस स्टैंड पर 4,000 की रिश्वत लेते जबलपुर लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। हाँ सर, क्या कार्रवाई हुई? आवेदक है खिलौन सिंह 15 ग्राम बनग्राम डूंगरिया से। इनके द्वारा शिकायत की गई कि इनके पिता श्री रतिराम केंद्रों के नाम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृत हुआ था, जिसकी प्रथम किस्त एवं द्वितीय किस्त आ चुकी थी। इसकी किस्त जारी करने के भुगतान करवाने के एवज में ग्राम पंचायत सचिव संतोष कुमार झारिया द्वारा 7,000 रुपये रिश्वत की मांग इनाम के तौर पर की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय लोकायुक्त जबलपुर के समक्ष की गई थी। उस शिकायत के सत्यापन उपरांत आज दिनांक को ग्राम फूलसागर बस स्टैंड पर
आरोपी संतोष कुमार झारिया को 4,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है और आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई जारी है। दल में निरीक्षक कमल सिंह उइके, निरीक्षक मंजू किरण तिर्की, निरीक्षक जितेंद्र कुमार यादव एवं लोकायुक्त का दल शामिल है। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के पालन थाना यातायात परिसर में बस एसोसिएशन, संचालक, ऑपरेटर्स की मीटिंग ली गई जिसमें नियम विरुद्ध परिवहन करने वाले खटारा बसों को तत्काल हटाने, परमिट, बीमा, फिटनेस पीयूसी, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, आपातकालीन द्वार, आपातकालीन नंबर एवं बसों के ऊपर अत्यधिक सामान लोड न करने, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पैनिक बटन, उचित किराया यूनिफॉर्म, सवारियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की बात कही गई। बैठक में सभी बस संचालक शामिल हुए। मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता में मंडला पुलिस में पदस्थ उपनिरीक्षक हिमांशु चौहान को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। उपनिरीक्षक हिमांशु चौहान ने इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में 300 मीटर 3 पोजीशन इवेंट में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसके बाद राष्ट्रीय स्तर की पुलिस ड्यूटी मीट 25वें ऑल इंडिया पुलिस शूटिंग कंपटीशन, जो कि चेंगलपट्टू चेन्नई, तमिलनाडु में आयोजित हुई, में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की पुलिस तथा पैरामिलिट्री फोर्स ने हिस्सा लिया। मंडला पुलिस की इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा ने हर्ष व्यक्त करते हुए बताया कि इस प्रकार की प्रतियोगिता पुलिसकर्मियों में खेल के प्रति रुचि एवं शारीरिक क्षमता को बढ़ावा देती है, जिससे उनकी एकाग्रता एवं कार्यक्षमता में भी सुधार होता है। उप निरीक्षक मंडला पुलिस में वर्तमान में साइबर सेल में पदस्थ हैं। मसीह धर्मावलंबी व मसीह समाज के द्वारा सेंट जोसेफ चर्च में पत्रकार वार्ता कर बताया कि कुछ दिनों से मसीह समाज को कुछ लोगों द्वारा निशाना बनाते हुए छोटी छोटी बातों पर बवाल मचाते हुए समाज को बदनाम करने की कोशिश कर हमले किए जा रहे हैं। चर्च प्रमुख द्वारा समाज के उत्थान व गरीबों, बीमारों, असहाय जनों की सेवा में चर्च के कार्य बताए गए। बताया गया कि अनर्गल बातें कर हमारे कार्यों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। चर्च प्रमुख द्वारा धर्म प्रचार का उद्देश्य व मसीह समाज के कार्य के विषय में बताया गया। डिंडोरी, जबलपुर, मंडला घुटास की घटनाओं का उल्लेख किया गया। मसीह समाज के लोगों द्वारा चर्च व सामाजिक लोगों की सुरक्षा की मांग की गई, जिसके चलते महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। आज की प्रेस वार्ता थी, उसका उद्देश्य क्या रहेगा आपका? जैसे मैंने शुरू में बताया, हमारा उद्देश्य है कि आजकल बहुत ज़्यादा प्रताड़ना हो रहा हमारे संस्थाओं पर, जैसे और हम जैसे कि अमल ज्योति में जो हुआ है, स्कूलों में लोग आ रहे हैं, एकदम कोई ना कोई कारण से छोटी छोटी मामलों को उजागर करते हुए लोगों के समक्ष एक तरफ रखेंगे और दूसरी तरफ से कुछ एक ऐसे लोग आ जाते हैं, प्रक्षोभ करते हैं और हमारे विरुद्ध गलत चीज़ें फैलाया जा रहा है। इन सब बातों के विषय में हम आपके सामने साफ साफ जो हो रहा है, पहली बात ये समझना है कि हमारे स्कूल में सबसे अधिक पढ़ने वाले बच्चे हिंदू धर्म के होते हैं, और दूसरी बात ये समझना है कि लाइब्रेरी में जो किताबें रखा जाता है वो पढ़ने के लिए, पूजा के लिए नहीं, अर्चना के लिए नहीं, बल्कि वो पढ़ने के लिए। और जब 1500 बच्चे पढ़ते हैं, न केवल वह किताब, कई किताबें बीच बीच में फटी जाती हैं, और अधिकतर किताबें जो सुधारा जाता है हर साल, वह अप्रैल, मई, जून में होता है। हर एक लाइब्रेरी की हालत यही है, और छुट्टी के समय पर सभी फिर से ऑर्डर में वापस लाया जाता है। और इसलिए कभी ऐसा लगता है कि अभी लाइब्रेरी से स्क्रिप्चर्स सभी दूर करना पड़ेगा, इससे एक माहौल हो रहा है। क्योंकि हम क्या है, जब लोग पढ़ेंगे कई किताबें फटेगी, और जब बच्चे जहाँ पर ज़्यादा, जिस धर्म का ज़्यादा है, वह किताबें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, और इसलिए उसी को उजागर करना। और दूसरी बात, द स्टेट कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स, यदि कोई भी चीज़ें
गलत दिख रहा है तो उन चीज़ों को हमारे सामने लाया जाए या कलेक्टर साहब के सामने लाया जाए। उसके बदले रिपोर्ट भी देने के पहले इन चीज़ों को उजागर करना बाहर और लोगों को किसी न किसी प्रकार के लोगों के सामने ये SCPCR जो है वे एक प्रकार का हेट स्पीच अपने लोगों के बीच में फैला रहा है, ऐसा लग रहा। और उसी के न केवल यहाँ पर 23 में डिंडोरी में काफ़ी हुआ है, जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट ने कई बार इसके बारे में उल्लेख किया है। वहाँ के हॉस्टलों में भी गए थे पहले और वहीं पर टीचर्स के विरुद्ध सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप किया गया और हाई कोर्ट में ये 6 बच्चे जाकर बताए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और इन जो नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन SCPCR भी वे लोग जाकर जो शब्द बताए थे, आप जो शब्द हम पूछते, जो सवाल हम पूछेंगे उसके लिए केवल ये जवाब देना, ये हाईकोर्ट के सामने दिया गया स्टेटमेंट है। और यदि नहीं देगा तो आप पढ़ोगे नहीं, धमकी किस तरफ से। और मैं दिखा सकता हूं आपको हाईकोर्ट के जजमेंट में, जहां पर यह सब बताया गया है। यहां पर 4 of the children who were taken by the CWC members and kept in one stop center appeared before this court on their own and gave the statement that they were threatened and made to sign certain blank papers. They have stated that they were scared and agreed to whatever was said by the CWC members and the police. Before the court, they have denied the charges that they were sexually harassed or exploited or inappropriately touched by the male teachers or by any other persons. और उसके बाद आखिर में हाईकोर्ट ये भी ऑर्डर दे रहा है और इसके विरुद्ध पेरेंट्स स्वयं जाकर हाईकोर्ट में मतलब SP साहब को, कलेक्टर साहब को इसके रिपोर्ट दिया गया। It is also pointed out that they have made a complaint in this regard before the SP Dindori and before the collector Dindori on 10/3/2023. However, nothing has been done. और आखिर में हाईकोर्ट का कह रहे हैं, since the parents of the students have already filed a complaint before the collector Dindori, who is grievance redressal authority under section 27 of the Juvenile Justice Act 2015, it is suspected that he would look into the complaint filed by the parents of these victims, students, and pass an appropriate order. यानी कि आप देखिए किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों को और कई जो कोई भी बात नहीं है उसी को भी हमारे विरुद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। घुटास का मामला था, जब घुटास पे आवास जो आवासीय विद्यालय था जो जिसका रजिस्ट्रेशन भी नहीं था और कोई भी वहाँ पे मूल कागजात नहीं मिल पाए थे और वहाँ पे भी उनने ये आरोप सामने आए क्योंकि वहाँ पे तो आयोग की टीम आई हुई थी, बाल संरक्षण आयोग की टीम आई हुई थी, उन्होंने वहाँ पे कार्रवाई की है। इस विषय में क्या कहें? घुटास के स्कूल हमारा नहीं है और कोई व्यक्ति चला रहा है, ये संस्था का नहीं, ये किसी धर्म विशेष का नहीं। वह घुटास स्कूल के बारे में जो है और यही बाल आयोग ने ही डिंडोरी में ही कार्य किया, अभी हमारे लालीपुर में जो अमल ज्योति में भी यही कार्य किया। इसलिए घुटास के बारे में मैं इसलिए बोल नहीं पाऊंगा, मैं सक्षम इसलिए नहीं हूँ क्योंकि वह हमारी संस्था नहीं, कोई एक व्यक्ति चला रहा है, हमसे कोई संबंध नहीं है उन्हीं का। अभी जो ज्ञापन आप दे रहे हो आयोग के खिलाफ दे रहे हो या फिर नहीं, हम किसी के खिलाफ नहीं। फिर ज्ञापन किसके हम खिलाफ दे रहे हैं कि केवल हमको सुरक्षा मिल जाए और हमारे कहने का मतलब यह है कि जो घटनाएं हुई है उस पर कलेक्टर साहब, SP साहब इंक्वायरी कर लें ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर से न दोहराया जाए। हमारे संविधान के 25वां जो आर्टिकल्स जो जिसके अनुसार 3 अधिकार होती है इसके अंदर है। पहला स्वयं बिलीव करने का, टू प्रोफेस। सेकंड उसको प्रैक्टिस करने का। तीसरा प्रचार करना। अपराध कहाँ होता है? यदि कोई
जबरदस्ती किया जाए। और आज मध्य प्रदेश का जो धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 लिया जाए, किसी को भी फंसा सकते हैं, किसी को भी उसी में आप फंसा सकते हो। लेकिन हमारी प्रक्रियाओं पर आप देखिए, धर्म परिवर्तन के बाद जब हमारे नियमों को पढ़िए, जबकि हमारे कैथोलिक चर्च जो है बताते हैं यदि किसी भी चर्च को, किसी भी व्यक्ति को आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करोगे, यदि मैं करता हूं तो मेरा बिशप मेरे को पनिश करेगा। हमारी जो संस्था में उसके लिए नियम है, यानी कि यदि हम किसी को जबरदस्ती करें, क्योंकि हमारे बीच में ही दंड का प्रारूप उसमें है। और एक बात और हम लोगों का जो यदि किसी को धर्म में लाना है कम से कम 3 साल लगता है, और उसमें भी प्रक्रिया है। पहले उनको देखो, दूसरी उनको एडमिट करो, फिर तीसरा उनको शिक्षा दो। इन पूरी प्रक्रिया कम से कम 3 साल लगता है। फिर आप हम लोग कैसे जबरदस्ती कर सकते किसी के साथ? उसको शिक्षा देते हैं, उसको हम अपने धर्म के बारे में बताते हैं। जब वो संतुष्ट हो जाता है, उसकी आस्था हो बढ़ेगी, तब वो अपन से जुड़ेगा। उसमें 3 साल का पीरियड, उसकी स्वतंत्रता है। हाँ, स्वतंत्रता है उसमें भी उसकी स्वतंत्रता है। अगर उसको लगेगा तो करेगा, तो नहीं करेगा तो वो अपना धर्म तो करेगा। तो फिर वो, और कभी कभी ये भी देख, तो अपन उसके लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है? लालच दिया जाता है, प्रेम नहीं, दिया जाता है। ये तो शब्द रचित और गठित किए गए हैं। नहीं होता ऐसा। आप एलिगेशन दिखाइए ना, आप कोर्ट के एविडेंस दिखाइए मेरे को। अच्छा, अभी घर वापसी हो रही है, जो बहुत से लोग जो क्रिश्चियन धर्म में आ गए थे, अब फिर से अपने मूल धर्म में जाए, जिसमें बहुत से तुम्हारे से मवई है, बिछिया है, मोती नाला है, तो ये क्यों फिर वापस आ रहे हैं? ये उनकी स्वतंत्रता है साहब। आज मेरा विश्वास मान लिया जाए जबलपुर के डॉक्टर पे है, मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई, मैं मंडला दिखाया, मेरे को आराम नहीं लगा, मैं जबलपुर गया, मेरे को आराम नहीं लगा, मैं नागपुर गया, मेरे को आराम लग गया, तो मेरा विश्वास कहाँ आएगा साहब? नागपुर। तो ये विश्वास की बात है, इसको रिलीजन से हम नहीं जोड़ सकते। ये विश्वास की बात है। मैं 10 साल अगर मान लिया जाए यीशु मसीह को फॉलो कर रहा, तो हो सकता है 11वें साल में बौद्ध जी के पास चले जाऊं, हो सकता है मैं शंकर जी के पास चले जाऊं, हो सकता है मैं राम जी का भक्त बन जाऊं। इसमें विश्वास परिवर्तित होता है। विश्वास आप परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन आप वो जाति परिवर्तित नहीं कर सकते। ये जो पूरा माहौल चल रहा है अभी काफी समय से चल रहा है, इसका मेन दोषी आप किसको मानते हैं? भाजपा, कांग्रेस, या किसी विशेष दल को, या किसी विशेष व्यक्ति को? नहीं सर, इसका दोषी मैं अपने भाइयों को नहीं मानता, ना भाजपा को, ना कांग्रेस को, ना मैं अज्ञानता को मानता हूँ। अज्ञानता को इसलिए मैं कह रहा क्योंकि हमारे भाई लोग जो है ना, वो संविधान को पढ़ते नहीं, समझ रहे? वो संविधान को नहीं पढ़ते, और संविधान को नहीं पढ़ने के कारण से, नहीं पढ़ने के, देखिए क्या है, बाइबल में एक बात लिखी है, मेरे विषय का ज्ञान न रखने के कारण मेरी प्रजा नाश हुई रही। तो प्रजा नाश क्यों होती है? क्योंकि लोग परमेश्वर का ज्ञान नहीं रखते। आज क्रिश्चियनिटी क्यों नहीं बहती, क्यों इधर उधर नहीं जाती? क्योंकि उनके पास एक लिखित संविधान है उनके परमेश्वर का, और वो बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को मानते हैं, बाइबल को फॉलो करते हैं, इसलिए उनको मालूम है कि उनका परमेश्वर सच्चा है। तो जब आपको आपके संविधान का ज्ञान होगा, जब आपको आपके संविधान के विषय, आज हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्योंकि हमको इसके बारे में जानकारी है। पूरी तो नहीं है, पूरी तो कोई भी नहीं है, जितनी जानकारी है उसी के आधार पर हम दम भरते हैं और अपने आप को ये सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है, जो अल्पसंख्यक और माइनॉरिटी के साथ जो हो रहा है, ये आप लोग भी जानते हैं कि ये गलत हो। आप भी पत्रकार हैं, मेरे सभी भाई लोग हैं, मैं किसी के विरोध में नहीं, लेकिन आप लोगों ने भी शिक्षा अर्जित की होगी, तब तो आप पत्रकार बने। क्योंकि पत्रकार ऐसे नहीं बन जाते, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है आपका। तो पत्रकार बनने के लिए आपके ऊपर भी ऊपर वाले का न्याय प्रकट होगा, ऊपर वाले का न्याय आपके लिए भी प्रकट है। जैसे मैं झूठ बोलूंगा, मेरे लिए न्याय प्रकट है, तो वो आपका बनाने वाला आपके लिए भी न्याय प्रकट है। अगर आप कुछ ऐसी रिपोर्टिंग कर रहे हैं जो गलत है, तो आपके ऊपर भी न्याय आएगा। हो सकता है आज नहीं आए, कल नहीं आए, आने वाले 10 सालों में आएगा, लेकिन ईश्वर आपको बताएगा कि न्याय होता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसके पीछे अज्ञानता है। इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हमारे राइट्स क्या हैं। हमारे क्रिस्तीय इतिहास, यानी कि जो पढ़े लिखे लोग अक्सर
जब यीशु जो नासरत जो हमारी बेथलेहम में जन्म लिया पालस्तीन में, उस समय भी उनके पास आए चरवाहे लोग, ठीक है ना। और यीशु की माता एक गरीब स्त्री थी। यीशु के शिष्य लोग 12 प्रेरित लोग जो थे मछुआरे लोग थे, अनपढ़ लोग थे। और आज भी वही हो रही है, क्योंकि जब यीशु का कहना यानी कि प्रार्थना उन्होंने जो सिखाया, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। और उसके बाद प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। जिनके भंडारों में बहुत सारे अनाज रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है, वे नहीं बोल पाते प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। प्रतिदिन का आहार वही पूछ सकता है जो असली में गरीब तबके के हैं, जो असली में प्रभु को चाहना चाहते हैं, वे सुनेंगे, बाकी लोग नहीं सुन पाएंगे। और इसलिए हम जबरदस्ती जा रहे नहीं सोचिए, जो सुनते हैं वे आते हैं, जो सुनते हैं उनको हम शिक्षा देते हैं। हम हर एक को नहीं दे सकते, जबरदस्त, फिर वो जबरदस्ती हो जाती है। और जब भारत सरकार चक्कर में चला गया था, 9 बजे बोली वो 10 हो गया। ताकत से न सत्ता से देश चलता है संविधान से, ताकत से न सत्ता से देश चलता है संविधान से, ताकत से न सत्ता से देश चलता है संविधान से, ताकत से न सत्ता से देश चलता है संविधान से, ताकत से न सत्ता से देश चलता है संविधान से। प्रशासक लोग होंगे, चलो और आगे आगे छैया में खड़े हो जाओ भैया। माता सब लोग देते से भी इस दुनिया में सब प्यार करते संविधान से।
ताकत से ना सत्ता से देश चलता है संविधान से। ताकत से ना सत्ता से देश चलता है संविधान से। क्रिश्चियन समाज के विरुद्ध जो असामाजिक तत्व के द्वारा जो गलत प्रचार और हम लोगों कई प्रकार की समस्याएं खड़ी कर देते हैं, उसी के बारे में तथा जबलपुर में प्रीस्ट लोगों को, पुरोहितों को मारा पीटा गया और उसी के संबंध में सरकार से कार्यवाही करने हेतु यह ज्ञापन हम आपको सौंप रहे हैं। कृपया आप इसे आगे भी राष्ट्रपति महोदय जी और राष्ट्रपति और सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी सबके लिए दिया गया। सर, आज ये आपने प्रेस वार्ता करी मसीही समाज ने, क्या कारण है इसका? इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ पर मंडला जिले में हम लोग बहुत असुरक्षा को अनुभव कर रहे हैं और हमारे विरुद्ध कई गलत बातें फैलाई जा रही है और तीसरी हमारी संस्थाओं को संचालित करने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और चौथी बात, हमें आज़ादी से कहीं नहीं जा सकते, ये एक माहौल आ चुका है। और जो जैसे आपको मालूम है जबलपुर की घटना, वहाँ पर जिन जिन गिरजाघरों को हमारे बिशप स्वामी जी के द्वारा जो तीर्थ स्थल के रूप में घोषित किया, वही देखने के लिए लोग गए और उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उन पर कई प्रकार से केस लगाने की मुहिम चली और हमारे पुरोहितों को मारा पीटा, प्रीस्ट को, वो भी बहुत सम्माननीय व्यक्ति और कॉलेज में, स्कूल में पूरे ज़िंदगी भर जो क्रिश्चियन नहीं, नॉन क्रिश्चियन लोगों को पढ़ाते रहे और सर्वधर्म जो हमारे इसी क्षेत्र में जो स्थापना की उन्होंने ही किया और ऐसे व्यक्ति पर ही मारपीट हो रहा था। और कुछ साल पहले अपने मंडला में भी ये सर्वधर्म कौम एकता का जो संस्था हमारे स्कूलों में चल रही थी और हमारे चर्चेस में चल रही थी, वो जरूर अभी थोड़ा मद्दा है क्योंकि कई कारणों से, लेकिन इनके सब स्थापक वो फादर डेविस जॉर्ज थे। ऐसे व्यक्ति को थाने के अंतर्गत उन्हें मारा गया। यदि थाने में सुरक्षा नहीं तो बाहर क्या होगा, वो बहुत चिंता की बात होती है। आपने जो बताया कि घटनाएं कुछ हो रही हैं, आप लोग आने जाने में भी डर रहे हैं, मंडला में ऐसी कितनी घटनाएं हुई हैं, कहाँ कहाँ कुछ हुई है, कौन सी हुई हैं? अभी हम ऐसे एकदम किसी घटनाओं को अभी हम नहीं बता सकते, जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ
कि ये बताने में फिर उसमें प्रूफ देना पड़ता है, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन हो रही है ये बात हम आपको बताना चाहते हैं। मंडला में बाल संरक्षण आयोग की टीम भी पहुंची थी, तो इसको लेकर कुछ बाल संरक्षण आयोग, जैसे मैंने बताया आपको, पहले भी मैंने बताया था कि उनका कार्य थोड़ी बहुत तो संदेह के घेरे में आ रहा है। कारण क्या है, कई चीज़ें जो बताए हाईकोर्ट में तक, हाईकोर्ट के जज ने तक ये बताया कि यानी कि 6 बच्चे जैसे कि जिनवानी में सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाए थे, उनको किस प्रकार से यही आयोग ने उन पर ज़बरदस्ती किया, और बच्चे उनको 3 दिन किस अधिकार के आधार पर बच्चों को माता पिता को बताए बिना उन्हें पुलिस स्टेशन में डाला गया, और उसके बाद उनसे स्टेटमेंट लिया गया। ये मेरे सामने हाईकोर्ट के सामने किया गया, बच्चे और उनके माता पिता जाकर यह स्टेटमेंट दिया गया, और उसके बावजूद फिर कोर्ट ने आदेश किया कि कलेक्टर को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 27 के अंतर्गत इंक्वायरी करने के लिए, किए या पता नहीं, लेकिन इसी प्रकार से जो किया जा रहा है वह एकदम दिखाई देता है कि कहीं सोची गई साजिश मुहिम पर है। मंडला में जो उन्होंने कार्रवाई की है उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि यदि पहली बात यह है कि कौन सा बाल अधिकार का उन्होंने संरक्षण किया, इस प्रकार से उन लोगों ने जो गलत चीज़ें बाहर फैलाए संस्था के विरुद्ध। दूसरी बात, उनके कहने के उनका अधिकार है कि कलेक्टर को या उनके कमीशन को जो रिपोर्ट देने का, और उसके बदले बाहर इस प्रकार की गलत चीज़ें फैलाए जाएं, तो उसका वे नहीं जानते कि उसका रिजल्ट क्या हो, परिणाम क्या होगा। और इसलिए कुछ एक बहुसंख्यक धार्मिक संगठनों ने आकर स्कूल में तोड़फोड़ करना चाहा, जरूर पुलिस की कार्यवाही से उससे बच गया, और दिन भर बैठकर गाली गलौच में वे लोग लग गए, और हमारी संस्था के सामने वे लोग अपना कई चीज़ें चलाते रहे। ये सब दिखाता है कि कुछ न कुछ यहाँ पर गलत तरीके से काम चल रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमें पहली बात हमारी संस्थाओं को चलने दिया जाए, हमारे लोगों को घूमने फिरने का जो अधिकार है वह दिया जाए, और जो भी गलत कर रहे हैं उनके विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करें। और जो गलत अफवाहें फैलाना कम से कम लोगों को उसी से दूर करें, और सरकारी किसी भी संगठन या किसी भी संस्था उसमें ना आए, यही हमारा कहने का मतलब। आपका जो मूल ज्ञापन है वो मैं जबलपुर की घटना को लेकर है? नहीं है, जो हम अमल ज्योति में जो हुई घटना के बारे में भी है। अमल ज्योति में फीस को लेकर के भी बाल आयोग ने सवाल उठाया था कि फीस को लेके उनकी फीस को आप बाल आयोग को वहाँ पर क्या मतलब, जब देश मध्य प्रदेश में निजी स्कूलों के लिए एक अधिनियम 2017 में पास किया गया, और उसके ये बताएं, कम से कम बताएं कि किस प्रकार से हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। ये केवल जनरल स्टेटमेंट करने से नहीं होता। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम है फादर डोमिनिक, मैं सेंट जोसेफ चर्च यहाँ का पल्ली प्रिस्ट हूँ, और वही तो मेरा परिचय है। जिला योजना भवन में अपर कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार सिंह ने सभी जिला अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन एवं उच्च न्यायालय के अवमानना के प्रकरणों पर विशेष ध्यान दें। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिवस एवं 100 दिवस की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं। इसके अलावा मार्च माह की शिकायतों पर भी निराकरण की कार्यवाही करें। कान्हा टाइगर रिजर्व की स्थानीय सलाहकार समिति की बैठक खटिया स्थित इको सेंटर में संपन्न हुई। बैठक में आयुक्त जबलपुर संभाग श्री अभय वर्मा ने पर्यटन सीजन 2024 से 25 में आवश्यक सुझाव के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पर्यटन को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता से शामिल करें। नारायणगंज विकासखंड के मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास पाठ्यक्रम के परामर्शदाताओं द्वारा जलगंगा संवर्धन अभियान से लोगों को जोड़ने विविध गतिविधियां की जा रही है।
जल संरक्षण का यह अभियान जनता का अभियान बने, इसके लिए दीवार लेखन किया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत बांदरबाड़ी में अपनी मिट्टी अपना जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई। पंचायत के चेक डैम में बोरी बंधान का कार्य संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य वर्षा जल को अधिक समय तक रोकना और मिट्टी के कटाव को कम करना है। एसडीएम नैनपुर श्री आशुतोष ठाकुर द्वारा मंडी प्रांगण नैनपुर में स्थापित शासकीय गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया एवं उपार्जन केंद्र में आने वाले कृषकों के लिए उपलब्ध समस्त सुविधाओं का जायजा लिया गया। उन्होंने उपार्जन केंद्र प्रभारी को निर्देशित किया कि कृषकों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। गर्मी को देखते हुए शीतल पेयजल एवं छाया की पर्याप्त व्यवस्था करें। शासन के निर्देशानुसार जंक फूड, स्ट्रीट फूड, फास्ट फूड के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। शासन के निर्देशानुसार जिले के अंतर्गत शहरों, तहसीलों व ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्ट्रीट फूड मार्केट, चौपाटी, चौराहा, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों के पास स्थित फास्ट फूड की दुकानों, स्टॉल, प्रतिष्ठान आदि स्थानों में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु सघन निरीक्षण कर कार्यवाही भी की जा रही है।